दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर गणित विषय का। ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में पड़ेंगे तो आप वापस फेल हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की गलतियां इस बार नहीं दोहराना है, गलतियों से बचना है। अगर आपसे कोई बताए कि ये वायरल पेपर है या फिर रियल पेपर है तो ऐसे पेपर किसी के पास नहीं होते हैं। हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं, वेरी मोस्ट प्रश्न हम बताते हैं और वैसे के वैसे ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छप जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है और उसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोट करें। 6 और 20 का जो HCF होता है कितना होता है। 6 और 20 का HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 2 बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 और 20 का HCF क्या है तो ऑप्शन नंबर सी बताएंगे 2। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा वह कौन सी द्विघात बहुपद है जिसके जो शून्यक है -3 और 4 होंगे। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर जो बताएंगे सेकंड में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। x² माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएँ ये किस प्रकार की रेखाएँ हैं। तो क्या प्रतिच्छेद करती है, समपाती है, समांतर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रतिच्छेद करती है। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे द्वारा वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, सभी विषय के पेपर हम बताएंगे और अगर आपको इस बार पास होना है तो ज़रूर इन्हें अपनी कॉपी में नोट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान जो आपसे पूछा है तो -b/a आप करेक्ट करेंगे। किसी AP में यदि d बराबर -4, n बराबर 7, an बराबर 4 तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आपको बताना रहेगा ऑप्शन नंबर डी 28। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है वो क्या होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र हो जाएगा, इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना है, L बराबर √r² प्लस h²। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को क्या कहते हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको वर्ग समीकरण कहते हैं, समीकरण वर्ग समीकरण आप करेक्ट करेंगे। समांतर श्रेणी दी गई है आपको 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में खाली स्थान। तो फर्स्ट में आपको बताना रहेगा 1। ठीक, यानी कि सेकंड में आपको -1 बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। और क्वेश्चन में पूछा गया है भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण हो तथा बी उनकी संगत भुजाएं हो। तो ए में आपको तो लिखना है बराबर, ए में लिखना है आपको बराबर और बी में आपको लिखना रहेगा समानुपाती। क्या लिखना है, समानुपाती। आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा होती है तो ये लंब आप इसमें करेक्ट करेंगे। क्या करना है, लंब। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त को खाली स्थान कहा जाता है तो उसे हम त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद आ चुके हैं सत्य और असत्य लिखे वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। √2 एक परिमेय संख्या है क्या, ये अपरिमेय संख्या है, असत्य होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये आपका सत्य होगा। वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है।
तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, ये आपको असत्य बताना है। अर्धगोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो सत्य है और इसे आपको याद भी रखना है। संचय बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का जो परिकलन करने में होती है, तो ये आपका सत्य होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के नीचे है। अब पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना होता है, तो 1/cos थीटा। टेन थीटा का जो मान होता है ऑप्शन नंबर डी बताना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। थर्ड में ऑप्शन नंबर ए, इसका जो मान होता है 9। मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की जो दूरी होती है, इसमें आप करेक्ट उत्तर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। √x² + y² बिंदु -4, 5 एवं 4 - 5 के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, तो इसमें आप 0 0 करेंगे। 7 और 1 एवं 0 0 के बीच की दूरी में आप बताएंगे 5√2। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें, देखिए, और जो एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन और आंसर आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपनी तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए।